हाँ तो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सभी में आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज इनकरेक्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग। ये नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये एलिमेंट्स हैं E C2 क्लास जो हैं E C2 C4 C2 डैश परपेंडिकुलर C2 डबल प्राइम। तो ये A B C D हैं ऑप्शन। तो इसका क्या कंडीशन है कि पहले वाले को देखते हैं 1 1 1 1 1, यानी कि ये सारा सिमेट्रिक है, जो कि एक कम से कम फुल्ली सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो है। दूसरा ये आता है कि आपस में सभी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए, कि यानी कि इनकी प्रोडक्ट का सम वो 0 हो जाना चाहिए। हमने क्या करा है, ये जो क्लास के जो कोफिशेंट हैं वो ग्रीन कलर से लिख रखे हैं। इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसका 1 है, इसका 1 है, कुछ भी नहीं है। तो और हर एक रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग कलर से हमने डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो बात यह है कि पहला तो इसलिए सही है कि कम से कम एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूरा सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि हर करेक्टर +1 रखे। तो ये जो है पहला वाला जो है ये अपने आप में सही है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसी दूसरे के साथ या पहले के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी के लिए रिप्रेजेंटेशन ए इंटू रिप्रेजेंटेशन बी। तो उसमें क्या करते हैं हम, पहले जो है ये कोफिशेंट 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 और 2 2, ये ग्रीन वाले 1 1 2 2 2 इस तरीके से लिख देते हैं कोफिशिएंट क्लास के। उसके बाद पहला वाला रिप्रेजेंटेशन यानी ये ए वाला, उसके सारे करेक्टर्स 1 1 1 1 है। तो ये 1 1 1 1 1 ये ग्रीन वाले लिख दिए हैं। पहले बाहर हमने कोफिशिएंट लिखे थे क्लास के, ठीक। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट लगा करके, करेक्टर पहले रिप्रेजेंटेशन के ब्लू से लिख दिए। अब क्या करेंगे, इनटू बी के करेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर जो हमने पहले वाले के लिए हैं, यानी कि 1 1 -1, तो 1 1 -1 और फिर 1 -1, ये 1 और ये -1। इनको करके देख लेते हैं क्या है। 1 × 1 × 1 1, 1 × 1 × 1 1, और -1 × 1 -2 × 2 -2, 1 × 1 1 × 2 +2, 1 × -1 -1 × 2 -2। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये -2 और ये +1 ये कैंसिल, इसलिए 0। ये ऑर्थोगोनल है आपस में। तो ये जो करेक्टर है बी वाला इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये सही है। अब चलते हैं सी के लिए। तो क्या करेंगे सी के लिए, सी का ए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू सी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वही करते हैं। सबसे पहले जो है कोफिशिएंट लिख देते हैं क्लास के 1, जैसे ऊपर लिखे 1 1 2, ये 1 1 2 1 1 2 जैसे ऊपर लिख रखे हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं 2 और 2 2 और 2। फिर उसके बाद फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के ए रिप्रेजेंटेशन, वो फर्स्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर जो ब्लू में है, ब्लू वाला है 1 1 1 1 1 है। अब क्या बचा, बस वो जो है जो सी वाला है 1 1 -1, ये 1 1 -1, फिर -1 1 -1 1 कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 1 × 1 × 1 1, 1 × 1 × 1 1, 1 × -1 -2 ×
वो -1 इंटू 2 -2, 1 -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 +2. This +2 cancel to this -2 and -2 +1 +1, this is 0. This is also, these are also orthogonal, and this is C also correct. Now लेते हैं D for D, ये फर्स्ट यानी कि A इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू D फोर्थ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो इस तरीके से प्लस क्लास के कोफिशिएंट जो कि 1 1 2 2 2 जो सब में लिए हैं, और ये ब्लू वाले करैक्टर पहले वाले के जो कि सारे 1 1 है, 1 1 1 1 1. अब बचा हुआ क्या है, ये जो हमने पिंक में लिया है 1 -1 1 1 -1 1 और ये -1 1 -1 1. ठीक, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1 इंटू 2 +2 और 1 इंटू -1 इंटू 2 -2 और 1 इंटू 1 इंटू 2 +2. दिस -2 is cancelled to this +1 +2 और this +1 this -1 and you will get +2 which is not equal to 0, hence it is incorrect. Then fourth यानी कि D is incorrect irreducible representation. तो ये जो ऑर्थोगोनल रूल जो है लगा करके देख लेते हैं कि दो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की प्रोडक्ट वो 0 होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पॉइंट ग्रुप ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल. फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल HCHO, इसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H और H. दिस इज सिमिलर टू H2O, जैसे कि H2O है इस तरीके से ये इसके लोन पेयर फिक्स होते हैं आगे पीछे. तो ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं ये मूव करते हैं. तो ये जो इसमें फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन ये फिक्स होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम मूव करते हैं. तो क्या होता है, तो ये जो आपका अगर ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये C2 प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों जो है मूवेबल हैं. 180 पर जब रिमोटिविटी करेंगे, C2 ऑपरेशन लगाएंगे, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर हो जाएगा. और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल, ये जो जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल ये तो जो हो गया, ये तो जेड हो गया ऊपर, और ये ऊपर इसके ऊपर वाई हो गया परपेंडिकुलर. तो वाई जेड प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें जो होगा तो वाई जेड होगा, तो क्योंकि C2 है तो एक्स जेड भी होगा, ये वाला भी. तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल की तरह C2V पॉइंट ग्रुप होगा. C2 है तो C2 का मतलब हो गया दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर एक है तो दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. एक तो ये वाला एक्स जेड और ये खड़ा वाला ये वाई जेड, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन एटम है, इधर ये हाइड्रोजन है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. फॉर एन ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल Ma6 पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहाइड्रल OH, ए डेरिवेटिव Ma5B, एक A की जगह B हो गया, इज ऑब्टेन्ड. तो द पॉइंट ग्रुप ऑफ दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस न्यू मॉलिक्यूल. तो ऑक्टाहाइड्रल इस प्रकार होता है, स्क्वायर ऊपर नीचे एक एटम. तो यहाँ एक जो है ये 4 एटम एक हैं, बीच में मेटल है, ऊपर ए है, नीचे जो रिप्लेस किया है वो B है. तो यहाँ इस ऊपर नीचे आपस में एसिमेट्रिक हो गए. तो क्या है कि ये जो है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ C4
क्योंकि 4 एटम जो है सिमिलर एंगल पे 90 पर ये प्रेजेंट हैं तो एक दूसरे पर, तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ये जेड वाली C4, तो C4 हो गया। अब इसमें वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल कैसे देखते हैं कि जेड के पैरेलल वाई जेड, वाई ये है पेंसिल के परपेंडिकुलर जो है ये, ठीक। तो ये वाई जेड प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ऐसे। तो ये जो हमारा बी है, एम है और ये है, ये एक ही लाइन में हो जाएंगे जेड में, और दो ये जो हमारे ए एटम हैं इधर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सिग्मा वी है तो इसका मतलब 4 सिग्मा वी होंगे, क्योंकि C4 है तो एन की संख्या 4 है तो 4 सिग्मा वी होंगे। रही बात हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, इसलिए नहीं हो सकती, जो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये जो है इसमें ए ऊपर है और बी नीचे है, तो ये दोनों को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो सिग्मा एच इसमें नहीं है, तो C4V जो है पॉइंट ग्रुप होगा, जो कि बी ऑप्शन में C4V है। पूछा गया है कि सिमेट्री एलिमेंट इन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आर, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये बेंजीन है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऊपर नीचे ये क्लोरीन है। क्या होगा इसमें कि अगर हम ये एक्स एक्सिस है तो ये दो इक्वल हाफ में बट रहा है, तो 180 में घुमाएंगे तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अब बात करते हैं जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में ये हो गया इस तरीके से, तो आधा इधर है आधा इधर है, क्लोरीन एटम अपनी जगह फिक्स होंगे, ये आधा इधर से इधर पलट जाएगा 180 पर घुमाने के बाद, तो C2 जेड भी है। अब y की बात करते हैं, y ये है जो कि पेंसिल है परपेंडिकुलर, अगर 180 घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक तो इसमें C2 x भी है, C2 y भी है, C2 z भी है, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और दो C2 हो गए, ठीक है। तो एक तो C2 हो गया और दूसरा जो है 2C2 हो गए, हाँ, तो 3C2 हो गए, आइडेंटिटी होती है 3C2 हो गया। 2 अगर एक वर्टिकल प्लेन है, हाँ वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये ऐसे, तो क्या है इधर वाले इधर रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक। अगर एक वर्टिकल प्लेन है C2 है तो 2 सिग्मा वी होंगे। तो एक तो ये वाई जेड वाला हो गया, वाई जेड वाला, एक एक्स जेड हो गया जो मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो एक्स जेड है, ठीक। अब आता है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजेंटल ये है कि अगर हम इस C2 जेड को या हम कहेंगे हम C2 वाई को प्रिंसिपल एक्सिस मान रहे हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये हो गया, तो ये है ही है। अगर हम इसको मान रहे हैं जेड को, चलिए, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया हाथ, तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो इसमें सिग्मा एच भी हो गया। सिग्मा एच हमेशा सिंगल ही होता अगर एच है तो, और वी जो है उतने होते हैं जितना कि एन होता है। C2 है तो 2 सिग्मा वी सिग्मा एच, और अगर 2 है इवन है प्रिंसिपल एक्सिस में, तो इवन है और एच है तो आइडेंटिटी भी इन्वर्जन सेंटर भी होगा। तो इन्वर्जन सेंटर क्या होता है कि अगर हम इसे ऊपर चले तो नीचे जितना क्लोरीन एटम मिलेगा उतना नीचे चलेंगे तो क्लोरीन एटम मिलेगा, इधर इतना चलेंगे हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन, इधर चलेंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, तो यह इन्वर्जन सेंटर भी है। तो E3C2 ट्वाइस सिग्मा वी सिग्मा एच और I, ये जो है इसका मतलब ये जो हमारा C ऑप्शन है ये करेक्ट है। द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री PTCl4 2-, PTCl4 2-, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, सेंटर में जो है प्लेटिनम
और चारों कॉर्नर पर स्क्वायर के पर क्लोरीन। तो हम देखते हैं कि अब ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है। तो 4 एटम ये जो 90 पर मूव करेंगे, ये वाला यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा C4 के लिए। तो इसमें अलोंग जेड एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें है। ठीक, अब देखते हैं, तो एक तो C4 हो गया, दूसरा देखते हैं हम इसमें C2 अगर मान लो इसको देखते हैं यहाँ से बीच में, तो इसको एक्स एक्सिस को घुमाते हैं 180, तो ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसमें है। तो अगर एक है C2 तो इसका मतलब 4 C2 होंगे। ठीक है, C4 है, एक C2 है, तो हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, 4 C2 होंगे, 4 N वाले, तो 4 C2 होंगे। 4 सिग्मा वी की बात करते हैं, सिग्मा वी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल सिग्मा वी ये हुआ हमारा वाई जेड प्लेन। तो देखते हैं 2 इधर हैं क्लोरीन एटम, 2 इधर हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन इधर पहुंचता है, तो ये इसमें सिग्मा वी है। सिग्मा वी अगर एक है तो जितने एन हैं उतने सिग्मा वी, यानी कि 4 सिग्मा वी होंगे। अब देखते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजेंटल क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, ये वाला। ठीक, अगर मान लो हाँ, तो ये वाला प्लेन हुआ, ये वाला ये वाला हॉरिजेंटल प्लेन हुआ। तो क्या देखते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन में ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप प्लेन को आधा काटेंगे तो आधा आधा एटम दोनों साइड में चला जाएगा, सेंटर से कट जाएगा 5 एटम का, तो इसमें सिग्मा H भी है। और फिर वही होता है कि C4 है और सिग्मा H है, तो I भी होगा। ठीक, तो C4 है, परपेंडिकुलर C2 है, तो इसका मतलब D4 हो गया, H भी है तो D4H हो गया, तो D4H ये D में है, ये इसका ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज S फॉर सिमेट्री, S फॉर सिमेट्री, POCl3। POCl3 की बात करते हैं, फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन होता है, 3 रोटेट करने वाले Cl3 होते हैं, तो ये नहीं होगा। SiCl4 की बात करते हैं तो CH4 की तरह होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 की तरह, जिसमें कि S4 सिमेट्री होती है। ये जो है S4 होती है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो 2 डायगोनल एटम हैं वो ये कॉर्नर पे होते हैं, जब 90 घुमा देते हैं इन्हें, तो ये 90 घुमा करके ये इस तरीके से आ जाते हैं और इनका रिफ्लेक्शन नीचे को पहुंचता है, जो पहले वाले जो 2 एटम हैं ऐसे उनके इमेज देता है, तो S4 होती है। C2 होता नहीं है, लेकिन जब 90 पे घुमा देते हैं और फिर हॉरिजेंटल प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन पर रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो S4 सिमेट्री होती है, जस्ट लाइक CH4 SI4। तो इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो S4 सिमेट्री होती है, तो ये SiCl4 है। BF3 में क्या होता है कि बोरॉन बीच में होता है, 3 फ्लोरीन जो है प्लेन में होते हैं, तो ये C3 होता है। ऐसी SOCl2 में होता है कि तो इसमें जो है 2 ही घूम पाते हैं, तो C4 इसमें है नहीं, तो S4 नहीं होगा। चलिए, N मॉलिक्यूल हैज AX6 बिलोंग टू octahedral ग्रुप, द मॉलिक्यूल इज मॉडिफाइड टू AX5Y। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था, वहाँ ये क्या था, ये वाला MA6 आता, तो इसमें XY6 है और एक जो है हटा दिया है, तो उसी तरह की होगा। तो C4V जैसे उसमें था, इसमें भी C4V होगा, दोनों सेम है। ठीक, चलिए
अब चलते हैं, हाँ, दी क्वेश्चन नंबर 8 है दी ऑर्बिटल फंक्शन वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू 1s एच ए की 1s एच बी की ऑफ वाटर बिलोंग्स टू द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कौन से इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एश ऑर्बिटल हैं, एश ऑर्बिटल हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो सपोज करो ये राइट वाली पॉजिटिव है और ये लेफ्ट वाली निगेटिव है, कोई सा भी कर सकते थे हम, हालांकि इसे पॉजिटिव मांगना चाहिए, ऐसे नेगेटिव मानना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है एच भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए बस चेंज देखना है हमें। तो इसकी ये वाटर की मॉलिक्यूल की C2 पॉइंट ग्रुप के लिए करेक्टर टेबल है EC2 अलॉन्ग जेड एक्सिस, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ये 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं, A1 A2 B1 B2। क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस पॉजिटिव एश ऑर्बिटल एंड दिस इज नेगेटिव एश ऑर्बिटल। ठीक, तो क्या होता है जब इसमें ई अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन, तो वही का वही होता है, तो वो तो 1 ही आता है, उसमें कोई चीज़ नहीं। अब C2 ऑपरेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस अप्लाई करते हैं, तो ये 180 पे जब घूमेगा, C2 180 पे घूमेगा, तो दिस कम्स टू दिस एंड दिस कम्स टू दिस साइड। तो ये एक दूसरे में के बदले हो जाएंगे, पॉजिटिव लेफ्ट में चला जाता था, लेफ्ट वाला निगेटिव राइट में आ जाता है, चेंज आ जाता है। जो चेंज आता है उसे -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज C2Z -1। अब बात करते हैं सिग्मा XZ प्लेन, यही XZ प्लेन है। इसमें क्या होता है कि प्लेनर मॉलिकुलर सिमेट्री है और इसको इस तरीके से काट देते हैं, तो आधे आधे ऑर्बिटल दोनों साइड को अलग कट जाती हैं, ऑक्सीजन भी कट जाता है, दोनों एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन की भी कट जाती है। तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, पॉजिटिव साइड में रहता है, नेगेटिव साइड में रहता है, तो कोई चेंज नहीं आता, तो दिस इज +1। अब बात करते हैं YZ ये वाला, तो इसमें ये पॉजिटिव, ये प्लेन है, मिरर है, तो ये राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, चेंज आ जाता है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, तो चेंज आ जाता है, दिस इज सिग्मा YZ -1। अब ये करेक्टर्स जो हैं 1 कौन से में है, तो 1 दिस बिलोंग टू B1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बिलोंग टू B1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है, ये जो वेव फंक्शन है ये B1 को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ऑप्शन B इज करेक्ट। नाउ ए मॉलिक्यूल हैज ए 2-fold एक्सिस एंड ए मिरर पर प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट। एक तो C2-fold एक्सिस और जो है परपेंडिकुलर पेयर जो कि सिग्मा H। तो दी पॉइंट ग्रुप मस्ट हैव, ये तो होते ही होते हैं, तो अब तो एक को तो नहीं करेंगे कि C2 और क्या नाम है सिग्मा H, दोनों तो हो गए होंगे। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो परपेंडिकुलर प्लेन है, C2 प्रिंसिपल एक्सिस है जैसे वाटर मॉलिक्यूल में, और परपेंडिकुलर प्लेन और है, तो वो परपेंडिकुलर प्लेन को जो है जो हम कहते हैं सिग्मा H। तो उस कंडीशन में तो ये होगा, C2 होगा ही होगा। लेकिन अगर C2 सब्सिडरी एक्सिस है, सब्सिडरी एक्सिस यानी कि अगर कोई Cn है और ये C2 जो है सब्सिडरी एक्सिस है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो होगा इसके C2 के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो प्रिंसिपल के हिसाब से सिग्मा V होगा। ठीक, अब तो तीनों चीज़ हो गई। अब क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये तो है ही हैं, तो ये दोनों चीज़ तो पॉइंट ग्रुप मस्ट हैव, तो मस्ट हैव की बात आती है। तो अब इस बात को करते हैं कि ये जो ए और इससे जो बी जो है ये एक तरीके से ट्रांस स्ट्रक्चर है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें और कोई तो ये एक्सिस C2X तो है ही नहीं,
C2X में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ऊपर की जगह खाली हो जाएगी, नहीं होगा। अब Z अगर मान लो यहाँ मानते हैं तो यू राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, तो ये पोजीशन खाली हो जाएगी C2Z के लिए, यानी 180 घुमाने के लिए। अब बात करते हैं Y की, तो Y ये परपेंडिकुलर है, जब घूम कर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो C2Y इसमें है। साथ में ये देखिए कि इसके परपेंडिकुलर जो है ये सिग्मा H भी है। यो अगर मोलिकुलर सिमेट्री देखें, मोलिकुलर प्लेन है इसमें कि ये जो है जो X और ये Z है, XZ जो है ये C2Y के परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा H भी हो गया, क्योंकि इसको जो है उससे उठा करके काट देंगे तो आधे आधे एटम दोनों साइड को चले जाएंगे और सेम टाइप के होंगे, तो उस कंडीशन में ये सिग्मा H भी इसमें होगा। अब ये बात बताई हमने कि अगर ये इवन है और सिग्मा H है तो इन्वर्जन भी होगा। ये देखिए अगर ये C का जो है N जो है इवन है तो परपेंडिकुलर सिग्मा H भी है, तो ये इन्वर्जन भी होगा, तो इसमें I भी होगा, इन्वर्जन सेंटर भी होगा। कैसे देखिए, इसके करस्पॉन्ड ये और इसके करस्पॉन्ड ये, तो I भी है, तो I जो है वो मस्ट होगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन। चलिए, ये करेक्टर टेबल इज गिवन फॉर C2V, द reducible representation corresponding to the 3 translation degree of freedom, ये टाउ यू इज, ये जो है एक तरीके से हमें रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है थ्री एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में, तो करेक्टर वैल्यू फॉर एक्स वाई जेड पर अनशिफ्टेड एटम सभी ऑपरेशंस के लिए निकालनी होगी। तो जैसा कि हम देखते हैं जो फिक्स है कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो E = 3 होता ही हमेशा। C2Z में यहाँ ये E है, C2Z है, सिग्मा एक्स जेड है और सिग्मा वाई जेड है। C2Z में क्या होगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, 180 घूम जाएगा और 180 घूम जाते हैं तो वही 2 cos थीटा +1, तो 2 cos थीटा +1 का मतलब ये है कि चलिए हाँ 2 cos थीटा +1, तो ये जो है 180 का मतलब -1 × 2 -2 और ये +1, ये जो है -1। ठीक, सिग्मा एक्स जेड में कई बार हो गया है कि जो है जो है नहीं होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो माइनस हो जाता है। ये प्लस के हैं एक्स जेड, तो प्लस के 1 जो है 2 हैं, 2 - 1 1। ऐसे ही इसमें वाई जेड में जो परपेंडिकुलर है यानी कि एक्स है वो माइनस का होगा, वाई भी 1 होगा पॉजिटिव और ये जेड भी पॉजिटिव 1 होगा, तो +2 - 1 1। तो ये होते ही हैं, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। तो अब ये हमारा जो है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए आया। हम क्या निकालते हैं जनरली 3n कोऑर्डिनेट्स, यहाँ जो है केवल 3 कोऑर्डिनेट्स में है, n की मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इसमें लिखा है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो 3 - 1 1 1, 3 3 - 1 1 1 1, ये बी ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड ऑफ H2O इज शोन बिलो द मॉलिकुलर प्लेन इज वाई जेड, ये वाई है ये जेड है जो मानते हैं, एंड द सिमेट्री एक्सिस ऑफ H2O, सिमेट्री एक्सिस जो है वो एक्सिस जो है वो जेड है, ये वाला C2Z, द वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन एज द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वाइब्रेशन ट्रांस
फॉर्मेशन जो है निकालना है। तो क्या होगा, ये H2O है, ठीक, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर जो है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो ये अक्सर हम इधर एक्स मानते हैं, लेकिन जब कह रखा है इन्होंने वाई जेड दिया है तो वाई जेड हमने इसको एस की जगह वाई हम मान लिया है, ये वाई जेड प्लेन है, ठीक। अब ये एक्स है परपेंडिकुलर पेपर, तो ये सारे ऑपरेशन E/C2 सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड ये हमें जो है निकालने हैं। वाइब्रेशन क्या होगा इसका, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, कि ये नीचे को आएंगे, ये नीचे को आएंगे, ऊपर को जाएगा, तो ये एसिमेट्रिक वाइब्रेशन इस तरीके से होगा, ये नीचे को, ये नीचे को, ये ऊपर को। तो जब ये इस तरीके से वो वाइब्रेट हो रहा है, चलिए, तो क्या होगा, पहला आइडेंटिटी में 1 आता है, कोई चेंज नहीं होता। C2 में क्या देखेंगे, C2 में ये हाइड्रोजन इधर से इधर आएगा 180 में घूम करके, ये वाला इधर पहुंच जाएगा। तो सेम आइडेंटिकल इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये C2 जो है 1, नो चेंज। अब एक्स जेड की बात करते हैं। एक्स जेड कौन सा है, ये वाला, एक्स ऊपर है, ये जेड ये है, एक्स जेड प्लेन, तो इसका रिफ्लेक्शन हाइड्रोजन का इधर आएगा, तो ये सिमेट्रिक है, ऐसा कैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, तो ये +1। अब वाई जेड की बात करते हैं। वाई जेड ये पेपर वाला प्लेन है, ये येलो से हमने इसे शेड कर लिया है, तो मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसे आधा काटेंगे तो आधे आधे एटम दोनों साइड में हो जाएंगे, तो ये सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वाई जेड भी +1। तो अब आ गया इसका ये रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा करेक्टर्स हैं 1 1 1 1, ये किस में है, ये इसमें है 1 1 1 1 A1 में, तो ये A1 जो है इसका इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आता है, हाँ, तो हाँ, एक्स जेड किसके लिखा है, हाँ, तो एक्स जेड जो है ये ऊपर वाला होगा ये, ठीक है। चलिए, द पॉइंट ग्रुप ऑफ सिमेट्री, द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ गिवन प्लेनर शेप, प्लेनर इस प्लेन में है, ये इस तरीके का है, तो इसे ए सिंगल मानेंगे, इसे सिंगल मानेंगे, इसे सिंगल मानेंगे, ये 3 है, तो ये C, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो ये C3 तो इसमें हो गया। अब ये देखते हैं कि अगर हम इसे C2 देखेंगे तो ये इसमें ये इधर को मुड़ा हुआ है, तो ये C2 नहीं होगा, ये घूम करके ये इस तरीके से नहीं आएगा, और तो C3 इसमें है, साथ में प्लेनर शेप है, तो ये मॉलिकुलर प्लेन हो गया, तो हॉरिजेंटल मोलिकुलर प्लेन है, तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, तो हॉरिजेंटल प्लेन वो जो होगा हमारा जेड और एक्स वाला ये है, तो C3H ग्रुप इसमें होगा। थैंक यू।